अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 804 और हमारे साथ मौजूद हैं जी बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, बड़ा नाम सहाफ़त की दुनिया का, जिन्हें टक्कर का सहाफ़ी कहें तो गलत नहीं होगा। इससे पहले कि मैं इनकी तरफ आऊँ और आप गैस कीजिए कि ये कौन हो सकते हैं। चैनल के हवाले से नाज़रीन आपसे एक छोटी सी गुजारिश करनी थी। ये हमारी फ़र्स्ट वीडियो है और आपकी सपोर्ट चाहिए होगी, लेकिन ये हमारा आपसे वादा है कि कंटेंट पे किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हाँ, वीडियोस में वैरायटी भी हो सकती है, थोड़ा बहुत फ़न भी होगा डिफरेंट लैंग्वेजेस में। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कोई अमानुल्लाह हूँ या अमानत चंद हूँ, लेकिन बहरहाल आपको वैरायटी मिलेगी। आते हैं इमरान भाई की तरफ। इमरान भाई, आप क्या कहेंगे, ये किस तरह से सारा मामला चल रहा है पाकिस्तान में? एक तरफ हार्स एंड कैटल शो चल रहा है, दूसरी तरफ जो है मुख्तलिफ चीज़ें, आप वुज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज ही देख लें, फिर आप यहाँ से गए कैसे, ये सारा ज़रा समराइज़ कीजिए, ज़रा डिस्क्राइब कीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं 10 मरतबा मेरी कानूनी गिरफ्तारी हुई है और कुछ 3 दर्जन के करीब मेरे ऊपर मुकदमात इस रियासत ने दर्ज किए हैं। मुझे 142 दिन तक जबरी तौर पे लापता रखा है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आई, और उसके बाद मुझे बदतरीन तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया और फाइनली जब मुझे मारने का फैसला हो गया तो मुझे फिर पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा इमरान भाई, ज़रा ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? इससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कौमी कॉन्फ्रेंस के इनकाद में जिन लोगों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की। 3 नाम जो हैं वो मुझे पता चले कि इन लोगों ने दिन रात एक करके ग्राउंड पे तमाम फस्तायत और जबर के बावजूद बड़ा ज़ोर लगाया। इसमें मीडिया के भी हमारे कुछ दोस्त हैं, लेकिन अखूनज़ादा यूसुफ ज़ई साहब, नासिर शराजी साहब और शाइस्ता खोसा साहिबा, खसूसन ये लोग बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं अगर वहाँ पे मौजूद होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, ज़्यादा बेहतर होता मेरे लिए वहाँ पे रहकर बात करना, लेकिन अगर मैं वहाँ पे होता तो शायद मैं होता ही ना। जितने मुश्किल हालात में मुझे पाकिस्तान छोड़कर आना पड़ा है। ठीक हो गया। अच्छा इमरान भाई, नवाज शरीफ साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? कोई गिले शिकवे हैं, और वो जेल वाला क्या वाक़या है? मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं और पाकिस्तान की सियासत का एक बड़ा नाम है। लेकिन मियाँ साहब ज़रा ये सोचें कि क्या आप इस किस्म का सियासी इख्तिताम डिज़र्व करते हैं कि एक छोटा सा फौजी ऑफिसर हुकूमत खाने में पड़े हुए इमरान रियाज के पास आए और आपके लिए सपोर्ट की डिमांड करे? क्या मियाँ साहब आप इस लेवल पे पहुंच गए? क्या आप ये डिजर्व करते हैं 3 दफा पाकिस्तान के वजीर आजम बनने के बाद? और ये जो मैं बात कह रहा हूं, मैं हल्फन ठीक कह रहा हूं, ये हालात तो आपके कभी नहीं होने चाहिए थे। तो आज भी मियाँ साहब दिल बड़ा करें, ये जो फौज ने आपको हुकूमत दी हुई है भीख में, इसको लात मारे और मैदान में आए और मैदान में आकर पब्लिक को फैसला करने दें। लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान के लोगों की विल रहेगी तो हुकूमतें तब्दील होती रहेंगी, कभी आपकी हुकूमत, कभी किसी की हुकूमत, कभी किसी की हुकूमत। सही है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा इमरान भाई, माजी को देखें या आप भी देख लें, क्या इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से इसी तरह से सभी पार्टियों पे दस्ते शफकत रहा है? बारे में आप क्या कहेंगे? कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक बड़ी पॉलिटिकल फिगर या कोई भी काबिल जिक्र शख्सियत वो उनके असर से बाहर तरक्की कर ही नहीं सकती। आप गौर करके देख लें। और जो कोई उनके असर से बाहर निकलता है वो उसको निशाने इबरत बना देते हैं। लिहाजा सबको मिलकर फैसला करना पड़ेगा कि इनके असर से सब एक साथ मिलकर बाहर निकले। यानी आप किसी को ब्लेम ही नहीं कर सकते कि जनाब आप जुल्फिकार दी भुट्टो वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आए थे। इमरान खान पे भी यही एलिगेशन लोग लगाते हैं, हालांकि उनकी बड़ी लंबी एक स्ट्रगल है इमरान खान साहब की। लोगों को वो लंबी स्ट्रगल नजर नहीं आती, वो सिर्फ 2-3 साल नजर आते हैं या एक इलेक्शन का एक हिस्सा नजर आता है। नवाज शरीफ साहब वो बार बार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मदद से आए। अभी वो अपनी बेटी को और अपने भाई को कैसे लेकर आए? ऐसे ही लेकर आए। जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी जो बहुत एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनती थी, आप देखें ना, बिलावल जरदारी के मुंह से ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज निकलता है, डंडे वाली जमहूरियत का लफ्ज निकलता है। हो गया। अच्छा इमरान भाई, इस सब के चलते गद्दारियों के फतवे बांटे जा रहे हैं, साथ साथ सहाफ़ी मुल्क छोड़ रहे हैं, साथ साथ ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इस सब के चलते कोई
उम्मीद की रमक है भी कि नहीं है? किस तरह से हम इस दलदल से निकल सकते हैं? देखिए, सब ने गुनाह किए हैं। अब बजाय इसके कि हम इन गुनाहों के ऊपर एक दूसरे को मौर्ज इल्जाम ठहराते रहें, हमें चाहिए कि हम मिलकर कुफारा अदा करें। और हमारा कौमी कुफारा पता क्या है? कि हाथ जोड़ के सारे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कहें कि जनाब आप अपने किरदार में वापस चले जाएं। मेरा यह मानना है कि पाकिस्तान के सारे चोर डाकू लुटेरे भी इकट्ठे होकर अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उसके असल किरदार के अंदर भेज देना कि जनाब आप सरहदों पे जाएं, आप बैरक्स के अंदर जाएं और आप अपना काम करें, हमें हमारा काम करने दें, तो यह भी पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। आज भी हमें यह बात समझ आ गई तो हम इस मुल्क को बचा सकते हैं। अगर आज भी हमें यह बात समझ नहीं आई ना, तो 10 साल के बाद भी हमें यही करना पड़ेगा, 20 साल के बाद भी हमें यही करना पड़ेगा। आज कभी मारक बलोच को हम कह देते हैं गद्दार है, कभी मंजूर पश्तीन को बोल देते हैं गद्दार है, कभी हम ये कह देते हैं कि नवाज शरीफ गद्दार है, कभी इमरान खान गद्दार है, कभी इमरान रियाज गद्दार है, तहरीक इंसाफ भी गद्दार है, एक दौर में पीपल्स पार्टी गद्दार थी, फिर एएनपी भी गद्दार है। कि हमें समझना पड़ेगा। और अगर नहीं समझेंगे तो फिर ठीक है, जो एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार बनेगा, जो एस्टेब्लिशमेंट का टाउट बनेगा, हम तो बाकी जिंदगी अब इसी मिशन पे गुजारेंगे कि उसके साथ मुकाबला करेंगे। हो गया इमरान भाई, बहुत शुक्रिया कीमती टाइम देने का, जज़ाकल्लाह। नाजरीन, हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी, और हाँ, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस इंटरव्यू के बारे में।